नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों नेपाल और चीन के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये आने वाले समय में दोस्तों भारत के लिए काफी बड़ी टेंशन भी बनेगी, क्योंकि नेपाल एक तरह से बफर जोन का काम करता है भारत और चाइना के बीच में। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत ये आ रही है कि जिस तरीके से भारत ने नेपाल में अपनी कनेक्टिविटी यानी कि संपर्क को बढ़ाने के लिए अपनी रेल लाइन की शुरुआत की है, ऐसे में ये बात अब चाइना को बिल्कुल हजम नहीं हुई और चाइना अब एक्शन में आ गया। दरअसल दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि चीन अब नेपाल के लिए अपना खजाना खोल चुका है और ट्रांस हिमालयन नेटवर्क बनाने का उसने ऐलान किया। दरअसल चीन ने इस बात की घोषणा की है कि वो नेपाल में चलाए जा रहे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 15 अरब नेपाली रुपए की मदद देगा। चीन की यात्रा पर गए नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का के साथ मुलाकात में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसका ऐलान भी कर दिया। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल ने ताइवान संकट के बीच एक चीनी नीति का समर्थन यानी कि वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करके ड्रैगन को खुश कर दिया। समझ लीजिए दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी की नीति जो अपनाएगा या जो उसको मानेगा, चाइना उसको अपना पक्का दोस्त मानेगा। और ये पक्का दोस्त कौन बन रहा है? ये पक्का दोस्त हमारा पड़ोसी नेपाल बन रहा है। और इसी बात से खुश होकर चीन ने पैसे का ऐलान भी कर दिया है। चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो नेपाल तक रेलवे लाइन बनाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक अध्ययन करेगा और फिर अपने विशेषज्ञों का दल नेपाल भेजेगा जो कि सर्वे करेंगे। इस पूरे ट्रांस हिमालयन नेटवर्क प्रोजेक्ट को बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अंजाम दिया जाएगा। सोच लीजिए दोस्तों, यानी कि ये जो रेल प्रोजेक्ट है वो BRI के ही अंडर में आएगा, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारत के लिए ये खतरा इसीलिए भी है क्योंकि चीन भारत के और करीब आ जाएगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट के जरिए रेलवे और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी तैयार किया जाएगा। और साथ ही इस नेपाली विदेश मंत्री ने जब इस बात का ऐलान किया कि उनका देश एक चीन नीति को मानता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। जिसके पीछे का रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों वन चाइना पॉलिसी को भारत तो बिल्कुल नहीं मानता है, सीधी तौर पर हमारा कोई सरोकार नहीं है इस बात से। दूसरी बात यह है कि नेपाल जिस तरीके से चाइना की गोद में जाकर बैठ रहा है, उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो भारत पर तो पड़ेगा ही, लेकिन नेपाल के लिए सबसे ज़्यादा ये नेगेटिव होने वाला है। दरअसल दोस्तों नेपाल की सीमा जो है वो किसी भी तरीके के जल क्षेत्र से नहीं मिलती, यानी कि उसके आसपास कोई समुद्र नहीं है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो निर्भरता है नेपाल की वो भारत के ऊपर है। थोड़ा मैं भारत के पर्सपेक्टिव में नेपाल का रिलेशन आपको बता रहा हूँ, जो हमारे लिए जो हमें जानना बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि जो भी सामान, जिसमें कि हर चीज़ आप ले लो, करीबन सारी चीज़ें जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, कपड़े, लारे रत्ते, सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब भारत से नेपाल जाता है और नेपाल को भी ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती इनके लिए। लेकिन दोस्तों अब नेपालियों के दिमाग में खुराफाती आ रही कि अगर हम रेलवे प्रोजेक्ट को यहाँ पर ले आते हैं तो शायद जो चाइना से माल आएगा या हमारा माल चाइना जो जाएगा उससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी और वो काफ़ी सस्ता होगा। ऐसा दोस्तों होने वाला भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट है यानी कि ट्रांस हिमालयन नेटवर्क होगा, जो कि BRI का तो हिस्सा है ही, उसको बनने में भी वक्त लगेगा। और ये जो नेटवर्क है, आप मैप में भी देख सकते हैं कि चाइना और नेपाल का जो रास्ता है वहाँ पर कोई सीधी रोड नहीं जा रही। ये रास्ता जो है वो है पहाड़ी इलाका, जहाँ अपने आप में प्रोजेक्ट्स बनाना और उन्हें पूर्ण करना यानी कंप्लीट करना अपने आप में चुनौती है। तो यहाँ पर नेपाल का पर्सपेक्टिव आपने देख लिया कि भारत पर निर्भरता कम करके हम चाइना से सामान लाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेपाल के विदेश मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है चीन को कि उनकी जमीन का इस्तेमाल चीनी विरोधी गतिविधियों के लिए वो नहीं करने देगा, जबकि चीन इनकी जमीन पीछे से हड़पना शुरू कर चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नेपाल में शेर बहादुर देवबा की सरकार बनने के बाद ये जो खड़का है वो चीन जाने वाला पहला बड़ा नेता। अब नेपाली मीडिया कह रही है कि चीन की ओर से जो सहायता दी जाएगी या जो सहायता दी जा रही है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से घोषित की गई सहायता के अतिरिक्त होगी। वहीं दुनिया भर में BRI को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर नेपाल ने अभी तक इस योजना के तहत चुने जाने वाले प्रोजेक्टों को अभी नहीं चुना है, यानी कि अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। आप समझिए दोस्तों, यानी कि अभी सिर्फ हल्का सा करंट लगा है, झटका लगा है, लेकिन बड़ा बवाल जिस तरीके से श्रीलंका में आया है उस तरीके का बवाल अभी नहीं आया है। अगर ये उसकी गोदी में जाके बैठ गया तो हाल वही होने वाला है श्रीलंका की तरह। तब तो भारत भी अब मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत परेशान हो चुका है इन पड़ोसियों की मदद करके, जो खा रहे हैं भारत का और गुणगान गा रहे हैं चाइना का। दोस्तों बताऊंगा कि खड़का की ये जो यात्रा है वो ऐसे समय पर हुई है जब चीन की ओर से अभी हाल ही में उनके दो शीर्ष नेता विदेश मंत्री वांग यी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया लिu जिनचाओ काठमांडू की यात्रा पर आए थे। नेपाल और चीन के बीच साल 2017 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। लेकिन दोस्तों इतने साल बीत जाने के बाद भी इसमें कोई चीज, मतलब ये प्रोजेक्ट ही रह गया, स्टार्ट नहीं हो पाया। और यही वजह है कि चीन को पता चल चुका है कि नेपाल साइन तो कर चुका है, लेकिन
किस तरीके से नेपाल के अंदर घुसा जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये जो रेल नेटवर्क वाली परियोजना है उसी को शुरू करने का फैसला लिया है। यानी कि कम से कम BRI की शुरुआत तो हो जाएगी। बाकी चाइना किस तरीके से लूटेगा इन नेपालियों को, इसकी तो ये लोग कल्पना अभी नहीं करेंगे, बाद में सब कुछ होगा जब पता चलेगा। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल ने तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग के मुद्दे पर चाइना के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा चाइना ने इस रेल नेटवर्क को बनाने का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली PM देउबा ने पिछले दिनों भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 35 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। यह पूरा फैसला पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर बदल कर रख दी जाएगी अगर पूरी तरीके से नेपाल BRI प्रोजेक्ट का समर्थन करते हुए उसमें शामिल हो जाता है और प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। तो इसका सबसे बड़ा थ्रेट मैं आपको बता चुका हूं कि भारत के लिए यह है कि चाइना और करीब आ जाएगा भारतीय सीमा के, यानी कि एक और फ्रंट नेपाल की तरफ से खोला जा सकता है भविष्य में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने एक बड़ा बयान देकर चाइना को भी झटका दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गरीब देशों को चीन जिस तरीके से अपने ऋण के जाल में फंसाता है, उसके बाद वो जो गरीब देश होता है वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और अंततः उसकी पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जिस तरीके से श्रीलंका की हुई है। यानी कि दोस्तों अगर नेपाल अभी भी नहीं चेताया या उसके दिमाग में या समझ में ये बात नहीं आई कि चाइना उनको लूट लेगा या चाइना उनकी संप्रभुता पर कब्जा कर लेगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या लगता है फिलहाल इस मामले में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं जानकारी के साथ नमस्कार।